कपिल कालखंडे लिखते हैं, अनंत श्री प्रणाम। गुरु के साथ इनर जर्नी में द्वैत, ड्युअलिटी ऑफ लाइफ और नॉर्मल लाइफ में द्वैत की हैपनिंग में क्या डिफरेंस है? बस केवल सचेतनता का। बाकी जो जर्नी ऑफ ड्युअलिटी है, द्वैत की यात्रा है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्युअलिटी है, द्वैत की जो अभिव्यक्ति है, वो एक ही जैसी है। जब हम किसी जागृत व्यक्ति के साथ यात्रा में चलते हैं तो जागृति का एक आयाम भी उसमें जुड़ जाता है। यात्रा दो ही तरह से हो सकती है, अजागृति में बेहोशी में और जागृति में होश। बस इतना ही अंतर पड़ता है, बाकी सब वही उतार, वही चढ़ाव, जीवन के सारे द्वैत का वही नृत्य चलता रहता है। और चूंकि अब तुम उस पर जागरूक हो गए हो तो तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। तुम्हारी प्रतिक्रियाओं के बदलने से जो तमाम किस्म के चेन रिएक्शन होते थे, श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाएं होती थी, वो अब बदल जाती हैं। जीवन में कोई नई अनुगूंज आती है। तमाम जीवन की परिस्थितियां और तमाम जो प्रोसेस ऑफ ड्युअलिटी है, द्वैत का जो एक घटनाक्रम है, वो जितना वास्तविक नहीं होता है उतना उससे हमारी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। जैसे कभी कमरे में देखें कोई चिड़िया आ जाती है, देखा होगा, हमारी हालत संसार में वही होती है। अब वो फंस जाती है, निकलने की कोशिश करती है, इधर उधर दौड़ती है, भागती है, छटपटाती है, खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब वो घबरा चुकी है, होश गंवा बैठी है, तो वो भटकती है, दुखी होती है। बात दुखी होने की नहीं थी, जिस खिड़की से आई थी उसी खिड़की से वापस जा सकती है। तो अंतर बस इतना ही पड़ता है कि संसार जिसको हम कहते हैं, हम उस चिड़िया की तरह जो बंद कमरे में आ गई है, टकरा रही है इधर उधर, और जिसको हम अवेकंड जर्नी कहते हैं द्वैत की, बस वो वही है कि चिड़िया को अब जागृति आ गई, उसको खिड़की दिख गई, दरवाजा दिख गया, और वो अब उड़ के निकल जाएगी, कोई समस्या नहीं। अगर कमरे में बैठना है तो बैठेगी, कमरे का आनंद लेना है तो वो लेगी, और उड़ना चाहेगी उड़ जाएगी, कोई बेचैनी नहीं, छटपटाहट नहीं, इधर उधर टकराना नहीं। बस इतना ही अंतर है, बाकी कमरा वही है, खिड़की वही है, दरवाज़ा वही है, सारी परिस्थितियाँ वही हैं। अंतर केवल दृष्टि का और सचेतनता का पड़ता है, बस।